आज के छोटे लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब ये मध्यकालीन इतिहास क्यों बोलते हैं, तो इसका मध्यकालीन इतिहास बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है उसे हम प्राचीन भारत कहते हैं, उसके बाद वाले समय को हम मध्यकाल कहते हैं और तीसरे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत कहते हैं। तो ये एंशियंट और मॉडर्न के बीच में ये मेडिवल जो काल है, पीरियड है, तो उससे संबंधित जो इतिहास है उसे हम मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से भारत में जो तुर्की के लोग थे, जो टर्की के लोग थे, वो आए थे। तो इसकी शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी के साथ। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था, उसके बीच में 2 युद्ध हुए थे। उस युद्ध का नाम था तराइन का युद्ध। अब तराइन कहाँ पर है, तो तराइन जो है आप ये मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नज़र आएगा और इसे हम आज क्या बोल सकते हैं, हरियाणा। तो हरियाणा में एक जगह है तराइन या तराइन करके, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ था, एक लड़ाई हुआ था। और ये लड़ाई भारत के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस लड़ाई के पश्चात ही भारत में मुस्लिम रूलर्स का शासन प्रारंभ हुआ और भारत में मध्यकाल प्रारंभ होता है। तो देख लेते हैं उस समय की राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो आप देखेंगे इधर पाल है, इधर चौहान है, इधर राष्ट्रकूट्स है। लेकिन अब भेद इन तीनों के मध्य, मतलब ये पाल प्रतिहार, ये परमार प्रतिहार, ये आपका पालाज हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, इनके बीच में एक तरह से क्या चल रहा था, कन्नौज के लिए लड़ाई चल रहा था। कन्नौज उस समय बहुत ही फेमस जगह था और ऐसा माना जाता था कि अगर कोई कन्नौज पर जो है, कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा कर ले तो उसका एक वैल्यू बढ़ जाता था। तो इसी वजह से ये जो 3 शासक थे, कौन कौन से, आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य कन्नौज को प्राप्त करने को लेके क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ लगातार जारी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे आपस में लड़के ही कमज़ोर हो गए। इसकी वजह से भारत में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और इस वैक्यूम का फ़ायदा किसने उठाया, इस वैक्यूम का फ़ायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ। कब हुआ, 1191 AD में। और इस बैटल में मोहम्मद गौरी क्या हो गए, मोहम्मद गौरी डिफीट हो गया, मोहम्मद गौरी हार गया। किससे वो डिफीटेड हो गया, वो हारा किससे, वो हारा पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज थर्ड से। अब जब पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया मोहम्मद गौरी को, तो पृथ्वीराज चौहान को ये करना चाहिए था कि उसका पीछा करना चाहिए था, पीछा करके उसे कमर को तोड़ देना चाहिए था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मोहम्मद गौरी को एक तरह से जीवन दान मिल गया। अब जो 1 साल का समय था, मतलब अब 1192 में आते हैं। 1192 में द सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब होगा, 1192 में होता है, मतलब 1 साल के बाद होता है, आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर पृथ्वीराज चौहान ने कोई तैयारी नहीं किया, जबकि मोहम्मद गौरी ने बहुत ज़्यादा तैयारी किया और तैयारी करके उसने पृथ्वीराज चौहान को फिर से अटैक किया। और इस अटैक में क्या हुआ, इस अटैक में इस बार पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, फॉर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन द राजपूत वर डिफीटेड इन द फाइट। जो राजपूत थे वो हार गए, किससे हार गए, मोहम्मद गौरी से हार गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो टर्की ट्राइब था उसका डोमिनेशन इंडिया में प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से जो तराइन का जो सेकंड युद्ध वार था, द सेकंड बैटल ऑफ तराइन था, उसकी वजह से भारत में मिडिवल हिस्ट्री प्रारंभ होता है। यहाँ पर अब मुस्लिम रूलर्स हो जाएंगे। तो ये मिडिवल हिस्ट्री को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम बोलेंगे किसको, दिल्ली सल्तनत का इरा बोलेंगे, और एक को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे मुगल इरा बोलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो इरा है वो चलेगा आपका 1206 to 1526 तक चलेगा, और मुगल एरा जो है चलेगा 1526 से 1707 तक चलेगा। और इसके बाद ये 1707 में औरंगजेब जो है मर जाएगा। औरंगजेब के बाद जो बाकी के रूलर्स हैं वो उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 1707 से 1857 तक इनका और शासन चलेगा। और 1850
1857 में रिवोल्ट हो जाएगा अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और इसमें जो है अंग्रेज जो है मुग़ल बादशाह जो समय से थे, जो मुग़ल एम्पायर थे, बहादुर शाह जफ़र सेकंड, उनको क्या कर देंगे, उनको भेज देंगे कहाँ पे, रंगून में भेज देंगे। तो इस तरह से भारत से क्या समाप्त हो जाएगा, मुग़ल एरा समाप्त होगा। और मुग़ल एरा समाप्त होने के साथ ही भारत में क्या स्टार्ट हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाएगा, मॉडर्न एरा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मध्यकालीन भारत के बारे में देखा कि मध्यकालीन भारत को जो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे दिल्ली सल्तनत और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, दूसरे को हम बोलेंगे मुग़ल एरा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है बैटल ऑफ तराइन से, जो कि 1191 में हुआ था। इसमें जो मोहम्मद गौरी था वो हार गया, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो था वो जीत गया। लेकिन जब 1192 में जो तराइन का सेकंड बैटल होता है, द सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 में, उसमें जो द राजपूट्स वर डिफीटेड इन द फाइट, एक्सपोजिंग नॉर्थ इंडिया टू फ्यूचर इन्वेंशन एंड टर्किक ट्राइब डोमिनेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे।